देखिए, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में प्राप्त किया जा सके, अर्थात परिवर्तन के उपरांत कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे भौतिक परिवर्तन है कि अगर हम कोई चीज़ उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, परिवर्तन के बाद फिर उसी रूप में हम ला दे रहे हैं, परिवर्तन हुआ फिर यहाँ से इसको हम यहाँ ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में आप जैसे जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसको पुनः पर्याप्त नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बन गया, दूध से क्या बन गया? दही। अब दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार दूध से दही बन गया तो दही रहेगा, दही से मट्ठा बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, बट दूध नहीं बनेगा। इसमें है जैसे मान लो पानी है, पानी में चीनी घोल दिए, जब चीनी घुल गई, अगर हमें चीनी अलग करना है तो उसको क्या करेंगे? वाष्पित कर देंगे, पानी उड़ जाएगा, चीनी बचेगा। ठीक है, ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ये अस्थायी होता है। ये उत्क्रमणी होते हैं, ये अनुत्क्रमणी होते हैं। इस परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। इस परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण उत्सर्जन उच्च स्तर पर होता है। ये केवल भौतिक गुण है और ये रासायनिक गुण है। जैसे अवस्था, कोई अवस्था हो गया, रंग हो गया, गंध हो गया आदि परिवर्तन होता है। इसमें प्रारंभिक पदार्थ पूर्णतः भिन्न होता है। अब यहाँ पे उदाहरण, भौतिक परिवर्तन क्या? पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनेगा, बन जाएगा, फिर बर्फ से पानी बन भी जाएगा। ठीक है, घी का पिघलना, जब घी को पिघलाओगे आप, पिघल जाएगा, फिर पिघले हुए को आप घी बना सकते हो, जम जाएगा, पानी से बर्फ बन जाएगा और बर्फ से पानी बन जाएगा। ठीक, मोम का पिघलना, दूध क्रीम अलग करना, जल का वाष्प बदलना, ये केमिकल है। अवस्था, आयु का बढ़ना, अगर किसी की आयु बढ़ गया वो फिर आयु कम नहीं हो सकती। अब जैसे आप हो 18-19 साल के हो गए हो, क्या 12 साल के हो जाओगे? नहीं ना। इसी तरह बालों को सफ़ेद होना, बाल का सफ़ेद हो जाना तो फिर काला नहीं होगा, वो सफ़ेद ही रहेगा। फलों का पकना, अगर फल पक चुका है तो कच्चा नहीं होगा। सब्जी का उबलना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना किस परिवर्तन का उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है? भौतिक परिवर्तन। दुग्ध आस्कंदन किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना किस परिवर्तन का उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जब कोई बर्तन है तो जब क्या होता है, ये हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, जब उसके वातावरण का जो ऑक्सीजन लेवल या जो केमिकल को जो हवा पाने लगता है तो चांदी के बर्तनों का काला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई बाहर बर्तन रखा तो उसमें बहुत सारे वातावरण का केमिकल और हवा पानी जो भी लगता है उससे काला हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना किस परिवर्तन का उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं को सनिक्षय डिस्ट्रीब्यूशन होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण की क्या शर्तें होती हैं? ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति, वायु में नमी की उपस्थिति।
संक्षारण क्या होता है? जैसे सिल्वर पर काले रंग की परत बनना। सिल्वर, देखिए सिल्वर यानी चांदी है, तो इस पे काले रंग की परत जो हो जाती है, ठीक। और तांबे पर हरे रंग, तांबे पर हरा रंग हो जाता है। और लोहे पे, जैसे जब लोहा है कोई चीज, तो उस पे जब जंग बैठता है तो भूरा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है, ठीक। लोहे में जंग लगना कैसी अपक्रिया है? या ऑक्सीकरण अपक्रिया है, क्योंकि क्या होता है, वातावरण से ऑक्सीकरण करके उस पर जंग लगता है। लोहे की सतह पर जंग के दौरान किस पदार्थ की भूरे रंग की परत बैठती है? वो फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3। और फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? या FeOH3 होता है। एग्जाम पूछ लेगा कि लोहे पे सतह पर जंग के दौरान किस पदार्थ की भूरे रंग की परत बढ़ जाती है? तो किस? फेरिक ऑक्साइड की। गैल्वेनीकृत लोहा क्या कहलाता है? जब लोह धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं तो प्रक्रिया लोहे में जंग रोकने पर क्या कहलाती है? जंग लगने से लोहे के भार में क्या प्रतिक्रिया होती है? जंग लगने से तो लोहे के भार में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक। किन किन धातुओं का संचारण नहीं के बराबर होता है? सोना, प्लेटिनम आदि। इसमें जो है संचारण का, यानी जो क्या बोलते हैं, मूर्छा या जंग नहीं लगता। तापमान रासायनिक अपक्रिया से संबंधित सही तथ्य क्या है? उच्चतर तापमान रासायनिक अपक्रिया तीव्रतर होती है, उच्चतर तापमानों और आणविक गति द्रुत हो जाती है, ठीक है। जल अपघटन ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न करता है? ऊष्मा के रूप में। पाचुरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। क्रिया संबंधित क्या है? दूध का निर्जलीकरण से, ठीक है। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड तक दूध को गर्म करने पर 5.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। होम पास्चुरीकरण की प्रक्रिया किस टेम्परेचर होती है? 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 मिनट तक, ठीक है। ये रहा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट रहेगा क्या? रासायनिक बंधन में केमिकल बॉन्ड।